बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमली तौर पर अगर बात की जाए कि जो तरीके लब्बैक के मामलात हैं हुकूमत के साथ, वो मुज़ाकरात के ज़रिए तय हो रहे हैं, तो इस वक्त कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसके बाद ये कहा जाए कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। उसकी वजूहात मैं आपको बयान कर देता हूँ। उसकी जो सबसे पहली वजह है वो ये दिखाई दे रही है कि शेख रशीद साहब जो भी दावे कर रहे हैं उससे खबरें जो हैं वो मुतज़ाद आ रही हैं, इतलात जो हैं उस हवाले से मुतज़ाद आ रही हैं और अब इस तरह दिखाई देना शुरू हो चुका है। और बहुत से लोग ये कह भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि TLP के साथ शायद चौथी बार जो है हाथ होने जा रहा है और शायद हुकूमत ने ये टाइम बाय किया है और उनको घेरने की कोशिश थी, ट्रैप करने की कोशिश थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर कि आप तमाम प्रोसीडिंग देखें, मामला देखें, तो आज सबसे पहले तरीके लब्बैक की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया जाता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि हमने जो रास्ते हैं वो तमाम खोल दिए मुरीद के और ट्रैफिक का जो बहाव है वो आ जा रहा है, मगर हुकूमती बदनीति ये है कि उसने आगे जाकर कंटेनर्स लगा दिए हैं। फिर मुरीद के अंदर अगर आप देखें, जिस तरह लाहौर से जब ये काफ़िला निकला था, लॉन्ग मार्च निकला था, तो हमें पूरा लाहौर शहर जो है इस रास्ते के जहाँ जहाँ से इन्होंने गुजरना था उसके इर्द गिर्द कंटेनर्स लगाए गए, मिट्टी भरकर और फिर रुकावटें खड़ी की गई और फिर जो फोर्सेस हैं वो बड़ी तादाद में डिप्लॉय की गई उनको रोकने के लिए, मगर वो कामयाब नहीं हुए। अब मुरीद के में इस तरह दिखाई दे रहा है कि शायद हुकूमत ने 2-3 दिन के लिए टाइम बाय करने की कोशिश की और उनको वहाँ पर घेरने की कोशिश की और वहाँ इर्द गिर्द जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वहाँ पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। और फिर ये है कि एक जानिब आज TLP की लीडरशिप के साथ जो मरकज़ी शूरा है उसके साथ जो है मुज़ाकरात जारी थे, तो दूसरी जानिब जो दरिया चनाब था वहाँ पर रेत मिट्टी नीचे से लाकर ऊपर भरी जा रही थी और वहाँ पर रुकावट खड़ी की जा रही थी। फिर ये भी जो TLP की लीडरशिप है उसकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जहाँ शेख रशीद साहब दावा करते हैं कि 350 लोगों को इतवार वाले दिन रिहाई दे दी गई, तो TLP का ये कहना है कि आज उनके बहुत से लोग शादरा के इलाके से और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ से उठाए भी जा रहे हैं, पकड़ दकड़ भी जारी है, गिरफ्तारी भी हो रही हैं। फिर पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से भी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि नए सिरे से उनके जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं और लीडरशिप जो है उसकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। फिर शेख रशीद साहब जो हैं उनका ये कहना कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात पर अमल करने से मुतल्लिक कानूनी मसाइल हैं, ताहम बुध को ये मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। ये मैं कोट अनकोट इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ये BBC उर्दू ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है और कोट अनकोट उन्होंने कहा है मंगल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क वापस आ जाएंगे और फिर वो इनसे मुलाकात करके इन्हें सूरत हाल से आगाह करेंगे। यानी अब जो बॉल है वो इमरान खान के कोर्ट में है। इमरान खान ने फैसला करना है कि साद रिजवी साहब को रिहाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी और फिर जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला है उस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश की जाएगी कि नहीं की जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तरीके लब्बैक की जो शूरा है वो इन तमाम मामलात और इक़दामात से बेखबर है और उसने जो है मुरीद के अंदर जो वो जहाँ पर स्टेज है वहाँ से वो ऐलानात कर रहे हैं कि खंद के खोदना, कंटेनर्स मंगवाना और अफरा तफरी फैलाना ये हुकूमत का काम है। 4 शेड्यूल उल्मा पर पर्चे, लाठी गोली नामंजूर है, कारकुनान जितना जल्द हो सके कायदे मोहतरम के लिए मुरीद के पड़ाव नामूसे रसालत मार्च में पहुँचें। इस वक्त मुल्क भर से जो उलमा अहले सुन्नत हैं वो भी तरीके लब्बैक की हमायत के अंदर सामने आ चुके हैं। इस हवाले से जो इतलात है वो बड़ी अहम है कि तकरीबन 100 से ज़ायद उलमा जो हैं जिनका ताल्लुक़ सिंध से है उनकी जानिब से बड़े अहम ऐलानात हुए हैं, जिनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान पीर पिगाड़ा और सिंध भर के सैकड़ों उलमा व मशाइख ने यह भी कहा है कि तरीके लब्बैक के साथ तहरीरी मुआहदों से फिर जाने वाले नूरुल हक कादरी और शेख रशीद को बरतरफ किया जाए। और ये उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया और फिर उन्होंने अपने मुरीदैन को, कारकुनों को और वर्कर्स को ये भी कहा कि आप मुरीद के जो हैं वहाँ पर पहुँचें और इस मार्च का हिस्सा बने, लॉन्ग मार्च का। और मुश्तरका एलामिया जो इन तमाम की जानिब से जारी किया गया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में, उसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत और पंजाब पुलिस ने तरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जो मजालिम ढाए हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं और इनकी चोट दिलों और रूहों पर तादेर महसूस की जाती रहेगी। जुल्म की इंतहा ये है कि पाकिस्तान में अहले सुन्नत के सबसे बड़े इदारे जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर के 70 साला शेख अहले हदीस अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी पर भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और जुर्म यह है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी इनके शागिर्द हैं और 300 के करीब उलमा इनके दरस हदीस की क्लास में शरीक होते हैं। तो जिस तरह की ये इतलात आ रही थी, चीज़ें सामने आ रही थी और वो लग रहा है कि अब जो है TLP को इस हवाले से
घेरा जा रहा है, मामलात को उस तरफ ले जाया जा रहा है जो किसी भी सूरत बेहतर नहीं दिखाई देते। और इस हवाले से जो ये 100 उलमा और मशाइख हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में, उन्होंने कहा है कि जितने भी हुकूमत के दावे वो तमाम झूठे साबित हुए, इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक इंतशार की कैफियत नज़र आ रही है और इस तरह लग रहा है कि मंगल की रात तक 12 बजे तक टीएलपी इंतज़ार करेगी कि हुकूमत की जानिब से कोई मुस्तबत इक़दाम उठाए जाएँ। अब कल इमरान खान साहब आएंगे, उसके बाद शेख रशीद साहब उनसे मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं कोई बर्फ़ पिघलती है, कोई मामला सेटल होते हैं या नहीं होते। पर अब तक की जो इतलात हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि बुध के सुबह शायद टीएलपी फिर दोबारा अपने काफ़िले को लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां होगी। पर इस वक्त जो है हुकूमत को ये एज हासिल है कि हुकूमत ने अब इस हवाले से उनको रोकने के लिए बड़ी अच्छी खासी तैयारी कर ली है। जहां पर फोर्सेस को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, तो साथ ही उन्होंने उनके इर्द गिर्द इस तरह की रुकावटें बना दी हैं कि जिनको पार करना आसान नहीं होगा। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका कल पाकिस्तानी टीम जो जीती है भारत से, वो आपको मालूम है, उसके तनाजुर के अंदर उन्होंने बात करते हुए टीएलपी की हमायत का ऐलान भी किया, हुकूमत पर तनकीद भी की और कहा कि निहत्ते शहरियों को आप जो है निशाना बना रहे हैं। और क्रक्स ये था उनकी ट्वीट का। फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनान इस वक्त अगर आप देखें तो जीटी रोड सादोकी के मुकाम पर मौजूद हैं और इब्तदाई मुज़ाकरात के बाद तहरीक के रहनुमाओं ने हुकूमत को फ्रांसीसी सफ़ीर के बेदखली के मामले और अपने अमीर साद रिजवी की रिहाई के लिए मंगल की शाम तक मोहलत दी हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और टीएलपी की शूरा ने एक बार फिर जो है वो बार बार जो इंटरव्यूज़ भी अगर आप उनके देखें लीडरान के और जो ऐलानात हो रहे हैं स्टेज से, उनके अंदर उन्होंने ये चीज़ वाज़ा कर दी है कि जब तक हमारे अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी नहीं आ जाते, मुआहदा मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं होता, तब तक हम यहीं मौजूद हैं। यानी कि उनका ये मुआहदा वाज़ह है कि साद रिजवी आएँ स्टेज पर आकर वो कहें कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म होगा, उसके अलावा हम कोई चीज़ और बात मानने को राज़ी नहीं है। और साथ ही फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर उनका ये मौक़िफ़ अटल है। वो कहते हैं कि हर हाल में जो आपने हमसे मुआहदा किया था उसकी पासदारी की जाए, जो कौमी असम्बली है उसके अंदर जो है इस हवाले से करारदाद दी जाए, भेजी जाए, और फिर जो भी मामला चलेंगे और जो भी फ़ैसला आएगा उसको हम मानेंगे। हुकूमत अपना मुआहदा अब पूरा करती है या नहीं करती, बुध तक का टाइम है। तो उसके बाद जो है इस तरह दिखाई दे रहा है कि सुबह के वक्त ये मार्च जो है इस्लामाबाद से निकल पड़ेगा। पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो टीएलपी की लीडरशिप है और जो मरकज़ शूरा जो है, उनके जो लीडरान हैं, जो उनकी ऐलानात हो रहे हैं स्टेज से, वो कोई मुस्बत नहीं दिखाई दे रहे इस हवाले से कि उनको कोई उम्मीद बन नहीं दिखाई दे रही कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे। इस हवाले से जो भी मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा और गाहे बगाहे इस हवाले से जो भी बर वक्त खबरें होंगी आपको बताता रहूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ये घंटी का निशान है इसको भी प्रेस कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।